अभी लगातार थोड़े से ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिनिमम डिफरेंस डी between the two arms of the Michelson interferometer that seeks to measure two closely spaced wavelengths using the source for which the coherence length is LC। अब LC क्या होगा? ठीक है, तो आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो रिलेशनशिप, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मैंने लिखवाया भी था कि LC इज इक्वल टू क्या होगा, 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम डिफरेंस होगी, तो इस हिसाब से D क्या हो जाएगा, LC बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब D इज इक्वल टू LC बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस भी मौजूद होंगे यूट्यूब पे हमारे पहले के रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोग जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पर दो स्लिट्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक स्लिट ये हो गया, दूसरा स्लिट ये हो गया। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी। यंग डबल स्लिट हम लोग जानते हैं, राइट। देन ऑल्सो आई एम मेकिंग ए डायग्राम फॉर यू। क्लियर है? फिर क्या बोला है, एंड द स्क्रीन इज एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स। ऑब्वियस सी बात है, इसको डी कहेंगे। द मच ग्रेटर द डी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। डी इज मच ग्रेटर, ऑब्वियस सी बात है, डी इज बहुत बहुत ग्रेटर होता है। डी इज मच मच ग्रेटर देन डी एंड लैम्डा, ऑब्वियस सी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। वेवलेंथ, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पर यूनिट विड्थ। ब्राइट फ्रिंजेस पर यूनिट ब्रेथ। देखो कल हम लोगों ने पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स किया था जब वो सरफेस एनर्जी वाला था, उसमें गलती हो जाती है। इसमें भी पर यूनिट ब्रेथ के हिसाब से भी तुम लोग की गलती ऐसे ही होगी। देखो एक रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो पर यूनिट ब्रेथ का इसका मतलब क्या है कि 1/बीटा पर यूनिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको म्यू इज इक्वल टू ऐसे ही ले लिया है, म्यू कुछ भी ले लो, कोई भी टर्म ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/बीटा इज इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा। तो डी बाई डी लैम्डा, डी बाई डी लैम्डा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, द मसल्स ऑफ अ नॉर्मल आई आर लीस्ट ट्रेन्ड व्हेन द आई इज फोकस्ड टू एन ऑब्जेक्ट। अब देखो सबने इसको 25 करके आया होगा, आई एम डैम श्योर, बट इट इज नॉट। मैंने एक नोट डाल के लिखवाया था कि जब चीजें बहुत ज्यादा दूर थी, आई से बहुत ज्यादा दूर था, ठीक है, तो मसल्स जो थे वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करके रखे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, फार अवे फ्रॉम द आई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फार अवे फ्रॉम द आई, नेत्र से सुदूर स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये आपके बीएससी का है और ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये क्या होगा, इनालास्टिक एटॉमिक कोलिजन, अप्रस्थ परमाणु टक्कर द्वारा। ठीक है, ये दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है लाइन। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये वाले क्वेश्चन में दिया है, अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैव 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर कितने लाइन्स, 5000 लाइन इज बीइंग यूज्ड अंडर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला सारे फॉर्मूला यूज करेंगे। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर विच द स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच वेवलेंथ निकालनी है जिसके लिए स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो सी जब हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि लैम्डा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल डी के होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5000 लाइन्स हो जाएंगे पर सेंटीमीटर के। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। So how can we write 0.2 into 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो 2 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स 0.8 मिलीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट इज इतना।
देन द मिसिंग ऑर्डर्स ऑफ द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट बोला है, हमारे पास क्या है, डबल स्लिट, ठीक है। और हम लोग एक ई जानते हैं और एक बी जानते हैं, राइट। हम लोग एक ई जानते हैं और एक बी जानते हैं, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो बी अगर सेपरेशन है, बी क्या होता है, हमारा सेपरेशन होता है, ठीक है। और ये सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 0.8 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारा ई होता है, ये कितना दिया है, 0.16 मिलीमीटर ईच बिट की स्नेप। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला, और हम लोग रेशियो भी निकालते जब डिराइव कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये कंडीशन रखी थी, ई बाई बी अपॉन ई इज इक्वल टू एन बाई एम, क्लियर है। तो इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, तो हम लोगों ने क्या वैल्यूज पुट करके देखा, 0.16 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई ई, तो 0.16 इज इक्वल टू एन बाई एम, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.96 डिवाइडेड बाई 0.16, ये हो गया एन बाई एम, पॉइंट पॉइंट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो 6 टन, तो दिस इम्प्लाइज दैट 10 एन बाई एम इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला कि n इज इक्वल टू 6m, ठीक है। तो ये 1 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सो लाइक दिस वे, तो यहाँ पे देखो 6, 12, 18 ऐसे करके थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ 0.46 माइक्रोमीटर थिक सैंपल ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी इतना, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा इज इतना, चलो द पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल इज इतना, द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल, सैंपल ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। तो अगर ये मेरा सैंपल है और इसके ऊपर लाइट एच न्यू आ रही है, जो कि कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ठीक है। अब ये इस सैंपल से पास हुए, ठीक है। मान लेते हैं सैंपल की थिकनेस हमारी टी थी, ये थिकनेस हमारी टी थी, थिकनेस ऑफ द सैंपल, ठीक है। अब यहाँ से जो निकला पावर, वो पावर कुछ होगा, आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं जो पावर वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P आउटपुट इज इक्वल टू P नॉट, जो कि इनिशियल वाला होगा, e टू द पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक है। सो अब इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, ये हो जाएगा P नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू, और ये क्या दिया हुआ है, 0.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे, अब बताओ, नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे सेंटीमीटर वाले टाइप में, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ये मीटर में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा, तो इसको चेंज करेंगे तो P नॉट ई टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 0.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्लियर है। तो ये तो कट गया, बचा तुम्हारे पास क्या, 5 इंटू 0.46, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो P नॉट ई टू द पावर माइनस 2.3 हो जाएगा ना। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट ई टू द पावर माइनस 2.3 इज इक्वल टू P नॉट इंटू 0.1, क्लियर है ना इतना। अब देखो एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल, सैंपल के पास P नॉट पड़ा और आउटपुट उसने कितना निकाला, P निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब वाला पार्ट हो जाएगा ना। तो ये एब्जॉर्ब P नॉट माइनस P कितना है, P नॉट इंटू 0.1, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 P नॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम इसको अब P नॉट इंसिडेंट उसने बता दिया है भाई, कितना दिया
इसने कितना दिया था 10 मिलीवॉट, तो इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 मिलीवॉट। तो 10, तो जो भी तुम जैसे भी करो, या तो 10⁻³ लिख दो, ठीक है, या तुम जैसे भी करो इसको 10 मिलीवॉट अगर मैं लिखूं तो इज इक्वल टू ये हो जाए 9, और 9 मिलीवॉट लिख दो, या 9 इंटू 10⁻³ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 9 इंटू 10⁻³। क्लियर हो गया ना इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम फॉर रेड लाइट coincide with the first maxima of some other wavelength lambda, find the lambda। मतलब मिनिमा जो है रेड का कॉन्सिडेंट कर रहा है किसी एक वेवलेंथ से, ठीक है, और मैक्सिमा से कॉन्साइड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक को अगर λ1 ले लेते हैं और दूसरे को λ2 ले लेते हैं, तो मेरे पास रिलेशन क्या होगा, एक किस ऑर्डर का इज इक्वल टू λ1, उसके बाद दूसरे का मैक्सिमा से λ2, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इट विल बी 1/2, ठीक है, और ये λ2। क्लियर है ना, कॉन्साइड कर रहे हैं दोनों, कॉन्साइड, ठीक। तो पहला ऑर्डर बोला है तो 1 इंटू λ1 इज इक्वल टू 3/2 λ2। दिस इम्प्लॉयज दैट क्या हो जाएगा, λ2 इज इक्वल टू 2/3 λ1, ठीक है। तो λ1 यहाँ पे दिया हुआ है भाई 660 नैनोमीटर, सो दिस इम्प्लॉयज दैट λ2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 660 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 हो गया, तो 440 नैनोमीटर। क्लियर है, 440 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला है कि अ क्लियर शीट ऑफ पोलराइड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ सिमिलर शीट सो दैट द पोलराइजिंग एक्सेस मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट। एक शीट यहाँ पर है और दूसरी शीट सोचो ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे सोचो लाइट इंसिडेंट कर रही है I0, ठीक है, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड, ठीक है। अब ये अनपोलराइज्ड इस पोलरोमीटर से गुजरी, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर अगर I0 है तो ये क्या हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे से जा रही है 30 डिग्री एंगल बना के, ठीक है। सो द पोलराइजिंग एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया तो यहाँ से क्या निकलेगा, I0 जो तुम्हारा I निकला cos² थीटा, ठीक है। तो इसका इंसिडेंट हुआ, तो इसका इंसिडेंट तुम्हारा ये था, ठीक है। सो मेरा फाइनल I जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री, तो I0/2 cos² 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री √3/2, तो ये हो जाए I0/2 √3/2 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी I0/2 इंटू 3/4, इट विल बी 3/8 I0, 3/8 I0। क्लियर है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 3:8 का, 3:8। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के देखते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखो क्या दिया है, इफ r डिनोट्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, अच्छा स्कैटरिंग वाले चैप्टर से है, द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन यानी आपका d σ/d ω, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो और एक तरीका होता है d σ/d ω, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो हम इसमें सारी चीजों को पुट करेंगे, क्लियर है।
हम इसमें सारी चीजों को पुट करेंगे क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और उसमें हम डी ओमेगा को लिखेंगे। तो देयरफॉर वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बाय डी ओमेगा into your sin theta d phi d theta, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज सिग्मा तुम्हारा दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा d सिग्मा बाई डी ओमेगा इनटू क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट 4 पाई कट गया, सो दिस d सिग्मा बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अ फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री इज ऑब्जर्व व्हेन द बीम ऑफ पार्टिकल्स इज इतना, ठीक है, इज स्कैटर्ड बाय अ टारगेट, व्हेन द बीम एनर्जी इज चेंज द ऑब्जर्व फेज शिफ्ट इज 60 डिग्री, assuming that only S wave scattering, मतलब लो एनर्जी स्कैटरिंग वाला है, the relevant that the cross section does not change with energy। अच्छा, क्रॉस सेक्शन सिग्मा हमेशा सेम ही है, the beam of energy is, क्लियर है। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शन जब हम लोग देखते हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग में, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई के स्क्वायर समेशन एल इज इक्वल टू 0 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल एल। क्लियर है। अब फॉर लो एनर्जी क्या करेंगे, लो एनर्जी के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई के की वैल्यू पुट कर देंगे 2me h का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल नॉट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई h का स्क्वायर अपॉन me साइन स्क्वायर डेल नॉट। क्लियर है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट साइन स्क्वायर डेल नॉट और ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन उसने ये बोला है कि एक टाइम अगर वो सिग्मा 1 था और दूसरे टाइम अगर सिग्मा 2 था, लेकिन सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम है, जबकि एनर्जी और डेल नॉट चेंज हुआ है। ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट कि डेल नॉट इज इक्वल टू योर दिस वन। क्लियर है, दोनों टाइम सेम है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर डेल नॉट 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल नॉट 2 अपॉन E2। ये लिख सकते हैं ना। एक टाइम डेल नॉट क्या था, एक टाइम तुम्हारा 30 डिग्री था और दूसरे टाइम तुम्हारा क्या था 60 डिग्री था। क्लियर है। एक टाइम तुम्हारा क्या था 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें तो तुम्हें पूछा ही है। ठीक है। बिकॉज हम ये क्यों लिखे हैं, बिकॉज क्रॉस सेक्शन डजंट चेंज, क्रॉस सेक्शन डजंट चेंज। क्लियर है, चेंज किया ही नहीं है। सो व्हाट आई विल गेट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो E2 हमारा क्या हो जाएगा बताओ, E2 हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल नॉट 2 अपॉन साइन स्क्वायर डेल नॉट 1 इंटू E1। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 0. पहले तो E1 लिख दो, बाद में निकालते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई E इंटू √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 3E हो जाएगा ना। दिस इम्प्लॉयज दैट माई E2 इज इक्वल टू 3E1। अब E1 से मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से, तो 3 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा क्या 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो ये यहाँ पे देख लो क्या है इसका आंसर, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी इसमें क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट दिया हुआ है वेयर, जैसे NLM जो बोलते हैं, ये तो बहुत इजी है। प्रिंसिपल ऑर्बिटल इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देन एवरेज वैल्यू ऑफ योर दिस। मतलब तुम्हें ये देखो, मैंने रिसेंटली इतने सारे क्वेश्चंस करवाए क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें ही इसमें इसको भी करवाया था। ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। गिवन क्या है साई है।
साई क्या दिया हुआ है 5/14 200 माइनस 3/14 साई ऑफ 310 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/7 साई 221। क्लियर है ना। अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, राइट। तो हम इसकी एवरेज वैल्यू भी निकाल लेंगे। इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें ये चीज देखेंगे ना तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3/14। अब क्या पुट करेंगे हम लोग, बताओ क्या क्या आएगा इसका 2 आएगा ना, 2h कट स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस अब हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6h कट स्क्वायर, 6h कट स्क्वायर आएगा। सो ये तो पूरा का पूरा कट गया, 0 हो गया। क्लियर। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा तुम्हारा 3/2 एच कट स्क्वायर प्लस आपका क्या बचा यहाँ पे 18 बाई ये क्या है 5/14 3/14 सॉरी 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 ये 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 3/7 एच कट स्क्वायर प्लस 18h/7 एच कट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 21/7 एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू योर 3h कट स्क्वायर। आंसर क्या होगा 3h कट स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें क्या दिया है, कंसिडर सिस्टम ऑफ 2 fermions. First three states are available for the particle, each particle in a one-dimensional box. The probability of finding both the particles simultaneously in the microstate. ये कैसा क्वेश्चन है। अब देखो इसने क्या बोला है बच्चों को घबराने के लिए, ये अगर है तो पहले 3 स्टेज दिए हुए हैं, इसको फर्मियंस की बात की गई है। फर्मियंस किसको फॉलो करेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो क्या दो पार्टिकल्स एक साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो स्पिन्स की बात की गई नहीं है, देयर इज नो टॉप नॉट गिवन एनी स्पिन कंसिडरेशन, ठीक है, स्पिन की कोई बात नहीं की गई, तो दैट्स वाई हम लोग सिंपली इसको मानेंगे। तो एक उसमें 2 फर्मियंस रह नहीं सकते, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। ठीक है, चलो ओके। फिर हाउ मच एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ रिड्यूसेस टू 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी हम देंगे कि उसकी वेवलेंथ गिर जाए, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ गिर जाए। तो देखो हम ये जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/2me होता है अंडर, ठीक है, ये हमें पता है, वी नो दैट। तो हमें क्या गिराना है 75% गिराना है उसे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा 3/4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास आया कि हमें 3/4 लैम्डा करना है, जो कि h/2me जो बढ़ाई हुई एनर्जी से करना है। तो हमें क्या निकालना है E डैश निकालना है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 h/2me अंडर रूट इज इक्वल टू h/2me डैश जो न्यू वाला एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर कर दो सबका, तो 9/16 h स्क्वायर 2me इज इक्वल टू h स्क्वायर 2me डैश। ठीक है, तो ये तो कट गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। इसको सॉल्व करने पर मेरा आएगा 2, अच्छा ये भी काट दो, E डैश अपॉन E, ठीक है, इज इक्वल टू 16/9। क्लियर है, 16/9। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम ये लिख सकते हैं 16/9 लिख सकते हैं।
कर सकते हैं? नो वी कांट। हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बोला है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या फाइनल है वो हमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे निकालेंगे बताओ। तो जो फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी है माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी दे देंगे। तो ई डैश हमारा क्या निकला बताओ, 16/9 ई माइनस ई। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9/9 ई। क्या हो जाएगा ये, 7/9 ई हो जाएगा। क्लियर है, तो 7/9 ई हमारा आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, टू स्क्वायर वेल्स हैव सेम विड्थ वेल वन हैज वॉल्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट, नहीं सॉरी फाइनाइट हाइट। तो इसको फाइनाइट हाइट पे हमने दे दिया। क्लियर है, एंड ये वॉल 1 है और दूसरा वॉल टू इनफाइनाइट हाइट। चलो भाई तुमको इनफाइनाइट हाइट दे दिया, ये वॉल 2 है। बोथ वेल्स कंटेन आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल्स, वन इन ईच वेल। दोनों में एक एक क्वांटम पार्टिकल को रखा गया है। The magnitude of the ground state momentum is, ground state momentum। अब दोनों में हमें क्या मिलेगा, बाउंड स्टेट मिलेगा। ठीक है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, सो हम जानते हैं कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P, दोनों ही वेल इक्वल है ना, दोनों ही वेल इक्वल है। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर फॉर बोथ द वेल्स एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0, या इक्वल ऑफ बोथ द वेल्स विथ नॉन जीरो वैल्यू। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हम लोग को पता है। द अलाउड एनर्जी, ये भी हमें जो होता है। नाउ सपोज द स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस स्लाइटली फ्रॉम k to 1 plus epsilon k। ओके, ये है मेन प्रॉब्लम। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ करेक्शन इन द एनर्जी, एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर कनेक्शन। तो गिवन क्या क्या है, या जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, और एनर्जी आइगन वैल्यू हर एक लेवल का क्या है, n+1/2 h कट ओमेगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले हम, अब इसको h कट ओमेगा है तो ओमेगा को हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा n+1/2 h कट ओमेगा हो जाएगा k/m। क्यों k लाया, क्योंकि ये हमें k को चेंज करना पड़ा है। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा पहले टाइम था, इनिशियल पर ये सारे सिस्टम थे। ठीक है, फाइनल पर जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, v डैश ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 1/2 k डैश लगेगा और x स्क्वायर लगेगा। k डैश क्या है, k डैश तुम्हारा दिया है 1 प्लस एप्सिलॉन k। क्लियर है, तो ये 1/2 1 प्लस एप्सिलॉन k इंटू एक्स स्क्वायर। सो इसके लिए अब En क्या हो जाएगा, En हो जाएगा n+1/2 h कट ओमेगा। तो इस ओमेगा को हटाएंगे तो n+1/2 h कट ओमेगा क्या लगाएंगे, k/m, k'/m अंडर। क्लियर है, तो अब इस k डैश को भी हमको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, n+1/2 h कट और 1/m, तो अंडर रूट में लिख ही लेंगे, और k क्या हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन k का अंडर। क्लियर है, अब हम इसको खोलेंगे, अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलने पर क्या हो जाएगा कि ये n+1/2 तो हो गया। चलो यहाँ से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये En जो फाइनली चेंज्ड वाला है, चेंज्ड वाले सिस्टम है उसके लिए n+1/2 h कट k/m अंडर। क्लियर है, ये लिख लिया। अब इसमें हमें 1 प्लस एप्सिलॉन जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन ऐसा करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें करवाना है इसमें। सो आई विल गेट n+1/2 h कट अंडर रूट ऑफ k/m, और ये हो जाएगा 1+1/2 एप्सिलॉन। हमें आगे की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो पहले वाले टर्म के लिए आ जाएगा क्या, n+1/2 h कट ओमेगा। ये तो हमारे पहले En इनिशियल 1 वाला आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 1/2
एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। क्लियर है? आ गया। तो ये मेरा क्या है, करेक्शन टर्म। ओके, ये मेरा करेक्शन टर्म है। सो व्हाट आई विल गेट, सी n प्लस 1/2 h कट, ये वाला थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है। 5 1 5 आइगन फंक्शंस हैं, आइगन वैल्यूज दोनों की दी हुई है। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई, अच्छा इनमें सारी चीजों को पुट करना है। तो साई हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 5 1 प्लस 4/5 ऑफ 5 2। क्लियर है? अच्छा, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है समेशन आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, राइट, इनटू उसका एनर्जी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 9/25, और यहाँ पर एनर्जी क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 है तो 16/25, और इसकी एनर्जी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इट विल बी व्हाट, 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -18/25, और प्लस यहाँ पर क्या है 16 -16 हो जाएगा, -16/25। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा -34/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -34/25 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, फिगर बोला है। ओके, वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड विद इन द रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 L के बीच में। अच्छा, the wave function is 0 outside the region, ठीक है। The value of the constant c that makes this normalized wave function, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन के भीतर दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन के दिया हुआ है, 0 है, l है और c है। इसको पहले मैं बनाऊं, देखो ऐसे है कुछ सिस्टम, ऐसे है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, l है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 और l हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट c है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, 0 एंड c हो जाएगा, और सॉरी इसका l 0 होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा 0 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है हमें, c की वैल्यू निकालनी है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, ये क्या होगा, स्लोप x माइनस x1, ठीक है। या हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? और ये x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी चीजें पुट करते हैं, तो y माइनस 0 और ये हो गया c माइनस 0 अपॉन 0 माइनस l इंटू एक्स माइनस एल। क्लियर? तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, करो खुद से थोड़ा सा सॉल्व, हाथ हिलाओ। तो इसको इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस c/l हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस l हो जाएगा। तो ये चीज उधर जाएगी तो निकालते हैं, तो माइनस c x/l माइनस l, तो नहीं -1 हो जाएगा, l कट जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c 1 माइनस x/l हो जाएगा। तो मेरा वेव फंक्शन क्या बना, वेव फंक्शन साई x इज इक्वल टू c 1 माइनस x/l बना, ठीक है। ये हमारा वेव फंक्शन। अब जब ये हमारा वेव फंक्शन बना तो इसको हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। चलो नॉर्मलाइज करते हैं। तो हम नॉर्मलाइज जब करेंगे तो द नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन क्या होगा भाई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, लेना है हमको 0 से l तक, 1 माइनस अरे सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2x बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 1, होगा ना, होगा ना। तो बस इसको सी स्क्वायर करो, x माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन है ये, तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन l
ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से L तक इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लॉयज दैट c स्क्वायर L प्लस L क्यूब अपॉन 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू 1. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ये तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ पे एक L बचेगा, यहाँ पे एक L बचेगा, तो L/3 और L/1 और प्लस यहाँ पे L. देखना सॉल्व करके तुम्हारा 3/L आ रहा है अंडर. ठीक है, C की वैल्यू, इसकी वैल्यू C की वैल्यू. आगे बढ़ते हैं. इसको क्या दिया है, कंसिडर द वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू and total energy E, the number of phase cells present in the area occupied by the oscillator in a two-dimension phase space. देखो मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है फेज स्पेस के ऊपर, फेज स्पेस के ऊपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. ठीक है, तो उसका यूज करो, और इवन हम लोग क्लास में भी इसको प्रैक्टिस करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, पार्टीशन फंक्शन का, यूजिंग पार्टीशन फंक्शन. क्लियर है, उसमें देखो उससे हमारा इसका आंसर जो मिलेगा E/h में मिलेगा. ठीक है, E/h में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी इक्वल टू द रेजोनेंस एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन द हेवी न्यूक्लियस विद स्पिन इतना. न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, Jn इज इक्वल टू 0. द टोटल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, मतलब एक दोनों रेजोनेंस में है. ठीक है, हेवी पार्टिकल के ऊपर पड़ रहा है. तो हम लोग देखो जब क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे थे तो ये क्या था फॉर्मूला, पाई लैम्डा कट स्क्वायर 12 प्लस 1, ये MSc का है. ठीक है, गामा अपॉन E माइनस E गामा का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई 4. क्लियर है. तो फॉर रेजोनेंस हम लोग क्या करेंगे, फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ER हो जाएगा. तो सारे चीजों को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा मेरा, सिग्मा इज इक्वल टू पाई लैम्डा कट स्क्वायर 12 प्लस 1 गामा S गामा अपॉन गामा स्क्वायर बाई 4. ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो 4 पाई लैम्डा कट स्क्वायर 12 प्लस 1 गामा S बाई गामा इज इक्वल टू 4 पाई लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा की वैल्यू मतलब लैम्डा कट को हटा दिया और लैम्डा ला दिया है, 4 पाई स्क्वायर गामा S अपॉन गामा. तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा स्क्वायर गामा S बाई पाई गामा. ठीक है, ये हो जाएगा. देखो क्रॉस सेक्शन जो है सिग्मा तुम्हारा क्या है. ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं. अब ये नेक्स्ट वाला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द टू मेटल्स. ठीक है, वर्क फंक्शन रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, विच ऑफ द मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन. ये बहुत इजी है. कितना है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, यही तो होता है. तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1240. ठीक है, और एक का क्या है 200 नैनोमीटर है. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है. तो दोनों से ही ग्रेटर है, दोनों से ही ग्रेटर है. क्यों, क्योंकि एक 5 है और एक 3 है. तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा इसका आंसर, नाइदर ए नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पॉइजन ब्रैकेट विथ ए एंड बी एज कांस्टेंट इज इक्वल टू. कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल टू भी है. ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या है, एक्स एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. सेम के साथ ही काम करेगा, सेम के साथ ही काम करेगा. तो हम लोग अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करते, इतना बड़े करने की जरूरत नहीं है, तो सेम है बस उसको यूज कर लो. ये क्या हो जाएगा, x और एक्स पी एक्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, x बाहर एक बार निकालो तो x और पी एक्स हो जाएगा. क्लियर है. तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में जानते ही हैं. तो x इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी. इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. आगे बढ़